एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, थिन लेंस जब कांटेक्ट में होते हैं, थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। कांटेक्ट का क्या मतलब हो गया, एक दूसरे से टच करते हुए। पतला पतला लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस हो सकता है, डाइवर्जिंग लेंस हो सकता है, प्लेन एक तरफ कन्वर्जिंग एक तरफ प्लेन, इस तरह हो सकता है, और इनका कॉम्बिनेशन सट सट के होगा, तो उनका जो इफेक्टिव फोकल लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ, रिजल्टेंट फोकल लेंथ बोल लीजिए। या आप खुद से डिराइव करके देखिए, तब मजा आएगा कि हाँ समझ में आएगा कि एक्चुअली इसका डेरिवेशन कहाँ से, हम डिराइव नहीं करेंगे, सीधे लिख दे रहे हैं कि इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होगा वो 1 बाई कैपिटल एफ इजिकल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस 1 बाई F3, इस तरह से, ठीक है। और प्रॉपर साइन ले लीजिए एफ का, F1 प्लस F2 प्लस F3 जो भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि कैसा सिचुएशन मैंने कहा, मान लीजिए एक लेंस ये है, हो गया, इसके साथ एक दूसरा लेंस ऐसे लगा दिए, ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है। या इसी के साथ एक और सटा के रख दिए, दूसरा लेंस हो गया। पतला लेंस है इसलिए डिस्टेंस इमेटेरियल है, एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये वाला है, बोल सकते हैं ना 3 लेंस आपस में यहाँ पर आ गया, थिन लेंसेस हैं, पतला पतला। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं पावर का। आंख में जो, चश्मा में जो पावर लगता है आई ग्लासेस में, वो पावर क्या होता है, पावर होता है 1 बाई एफ को पावर कहा जाता है। पावर इजकल टू 1 बाई एफ, वेयर एफ इन मीटर, मीटर में होता है। और यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, यूनिट ऑफ डायोप्टर। और याद रहे हमेशा एफ इन मीटर। अब मान लीजिए क्योंकि इफ एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो पावर कितना हो जाएगा, P इजक्वल टू 1/20, तो गलत हो जाएगा, सेंटीमीटर में अभी हमने लिखा है, तो इसको मीटर करने के लिए क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर, तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा +5, माइनस तो है नहीं, +5 डायोप्टर, ये आपका +5D लिखते हैं, +5 डायोप्टर पावर हो गया इसका, ठीक है। तो रिजल्टेंट पावर किस क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब लिख देते हैं, जो ये इफेक्टिव पावर है ये हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। क्लियर है। इफेक्टिव फोकल लेंथ थिन लेंसेज जब कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। थिन लेंसेज अगर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हो तब क्या होगा, थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस D, तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 बाई कैपिटल F जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस होता है D बाई F1 इंटू F2, ये होता है माइनस D बाई F1 F2। और इसके बाद ये F का पोजीशन कहाँ पर है, F, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंस मस्ट बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल d इंटू कैपिटल F बाई F1 बिहाइंड दिस सेकेंड लेंस। इसको इतना याद रखिए, मान लीजिए कि ये अगर लेंस है और ये दूसरा लेंस है, डायग्राम से ही याद रखिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट लेंस जो हम रख रहे हैं, ये इसका पोजीशन है, ये इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन है ये। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये है कितना, स्मॉल d f बाई कैपिटल F, स्मॉल d कैपिटल F बाई F1, ये डिस्टेंस, ये F1 है, ये F2 लेंस है। क्लियर, ये F1 और ये F2, क्लियर हो गया। तो पता चल जाएगा इक्विवेलेंट लेंस, तो इक्विवेलेंट लेंस अगर पुट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या, कि इमेज एक्चुअली में कहाँ पर बन रहा है, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विच थिन लेंसेज विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। थिन लेंस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देख लिए, थिन लेंसेज अगर सेपरेशन नहीं है कॉन्टैक्ट में है तो देख लिए कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, 2-3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है, लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर। इसमें स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है, फॉर्मूला μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और प्रॉपर साइन लगाना है, वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। μ2 मतलब सेकेंड मीडियम, लाइट यहाँ सोर्स है तो लाइट कहाँ से इधर पास कर रहा है, तो μ2 हो गया 1.5, ठीक है 1.5, और v हमें पता नहीं है, μ1 हो गया 1 और u हो गया -25, यस और नो।
इसी तरह से ये हो गया 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई आर हो गया आपका +20 हो गया। अब यहाँ से v का वैल्यू निकाल दीजिए, निकालिए कितना आता है v का वैल्यू, देखिए कितना हो जाएगा आपका। तो 1.5 बाई वी इक्वल टू आपका हो गया 0.5/20 और इधर -1/25, ये ना होगा जी 0.5/20 और ये आपका हो जाएगा ये आ जा रहा है -3/200 ऐसे ही आएगा, ये चेक कर लेके देखिए। तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा v इक्वल टू -200/3 1.5, ठीक है, 1.5 टाइम्स 200/3 अप्रॉक्सीमेटली आ जा रहा है माइनस अप्रॉक्सीमेटली क्या, ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर माइनस में। तो इसका क्या मतलब हो गया, माइनस आया, इसका मतलब कि इमेज इधर ही कहीं बनेगा, इधर ही माइनस में ही बनेगा, 100 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगा, ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा। ये क्लियर हो गया। एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए क्या बोलता है प्रॉब्लम, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ए ग्लास प्लेट whose mu is 1.5 of thickness 1 centimeter is placed on the other side of the lens perpendicular to the axis। तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका f दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस से 30 सेंटीमीटर दूर पर मान लीजिए पॉइंट P है, पॉइंट P नहीं पॉइंट A लिखते हैं, पॉइंट A है यहाँ पर, या पॉइंट O ऑब्जेक्ट के लिए जो नॉर्मल नोटेशन है पॉइंट O है। पॉइंट O पर 30 सेंटीमीटर जो कि है डिस्टेंस, ये 30 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ग्लास है जो इसके बाद यहाँ पर रख दिया गया एक ग्लास, ठीक है ना। ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड, तो अदर साइड ये हो गया। ग्लास प्लेट का थिकनेस मान लेते हैं T है जो कि दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, या ना लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले 30 सेंटीमीटर, सबसे पहले इमेज का पोजीशन लेंस अगर अकेले होता तो कहाँ बनाता ये समझ जाइए। उसके बाद वो जहाँ भी बनाता ग्लास उसको क्या करेगा, ग्लास प्लेट जो है वो उसको केवल शिफ्ट करेगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट ग्लास में हम लोग पढ़े हैं कि अगर दोनों साइड पैरेलल है तो वो केवल शिफ्ट करता है, कोई भी रे होता है उसको थोड़ा सा लेटरली शिफ्ट कर देता है। तो वो कितना शिफ्ट करता है उसका फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ दो तरीका है फर्स्ट इमेज बनाने का, इमेज फाइंड आउट करने का। एक है कि आप फॉर्मूला यूज कीजिए और दूसरा है कि आपको फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर जो है इस लेंस का सेंटर है, देख रहे हैं सेंटर है 30 सेंटीमीटर, 15 अगर उसका फोकल लेंथ है तो 30 सेंटीमीटर सेंटर है। इसका मतलब कि इमेज जो होगा वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। क्यों 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि अगर आर सेंटर पे ऑब्जेक्ट हो तो सेंटर पे इमेज बनता है, तो ये भी 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, बनना चाहेगा, समझ रहे हैं दोनों में अंतर। ये यहाँ पे बनना चाहेगा अगर ये ग्लास वाला चीज़ नहीं रखा होता तब, लेकिन अब ग्लास वाला चीज़ रखा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा कि 30 सेंटीमीटर थोड़ा सा अवे हो जाएगा। अब यही है आपका शिफ्टिंग, ये यहाँ पर नहीं आकर के थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए शिफ्ट हो गया, ऐसे ये मान लेते हैं ये शिफ्ट हो गया। तो आई मान लीजिए इमेज जो है वो आई यहाँ पे बनता, तो इसके वजह वो अब आई डैश पे बन रहा है, ठीक है। तो आई डैश जो डिस्टेंस है आई डैश, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है ये हमें पता है। क्यों, कैसे पता है, हमें पता है कि फॉर्मूला होता है शिफ्ट इक्वल टू, आप याद कीजिए अगर किसी भी स्लैब में अगर हम ऐसे आ रहा है तो शिफ्टिंग के लिए लैटरल नहीं परपेंडिकुलर शिफ्टिंग के लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से निकाले थे ना, तो शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट, नॉट लैटरल नहीं नॉर्मल शिफ्ट। शिफ्ट इक्वल टू डेल्टा टी एंड दैट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस क्या था 1/μ, यही था ना। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर जिसकी वजह से इसमें शिफ्टिंग होगा, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/1.5,
ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.5 बाई 1.5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर विच इज 0.33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 0.33 सेंटीमीटर आई डैश हो गया, ये हो गया आई डैश। तो एक्चुअल इमेज पोजीशन कितने दूरी पे बनेगा, एक्चुअल मैंने फाइनल इमेज विल बी एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे होगा, 30 सेंटीमीटर तो पहले बन रहा था, इतना राइट साइड से शिफ्ट हो गया, तो 30 प्लस 0.33 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा 30.33 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो पोजीशन है लेंस से उससे 30.33 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा। तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस कर करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके चीज़ों को क्लियर कर लेंगे।